दूसरे सेक्शन में हम ये सीखेंगे और आपको सिखाएंगे कि सिस्टम में गैस भरने से पहले हमने जब देखा कि पहले फ्लशिंग किए और अब ये पूरे सिस्टम का वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम मतलब सिस्टम को नेगेटिव प्रेशर में लेके आएंगे। किस में लेके आएंगे? नेगेटिव प्रेशर में। तो ये पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे? नेगेटिव प्रेशर में लेके आने के लिए ये रहा हमारा वैक्यूम पंप। क्या रहा? वैक्यूम पंप। और इसको हम पावर सप्लाई देंगे और यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ से ऑन करेंगे। और ये हमारा रहा वैक्यूम पंप के लो प्रेशर और ये रहा हमारा हाई प्रेशर। ये रहा हाई प्रेशर लो प्रेशर के आउटपुट और ये रहा हाई प्रेशर के आउटपुट। और एक येलो कलर का जो है ये रहा इनपुट। हम गैस के बाटला भी इसमें जोड़ेंगे, वैक्यूम पंप भी। अब हम इसको गेट वाल्व को ऑपरेट करते हैं यहाँ से और यहाँ से देखेंगे कि हवा निकलना चालू हुआ और ये नीडल हमारा देखेंगे कि पीछे की साइड आने चालू हुआ। क्या हुआ? और यहाँ बड़ी तेजी के साथ देखो हवा निकल रहा है। यहाँ फोकस करो, यहाँ पे देखेंगे हवा निकल रहा है बड़ी तेजी के साथ, राइट। और ये हवा इसलिए निकल रहा है कि जो हवा भर गया है इसके अंदर। खाली जगह को हमेशा वायुमंडलीय हवा से क्या होता है? भर जाता है। और भरने के बाद इसको निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो ये पहले का हवा भरा रहेगा। तो हमें गैस जब इसमें फिल करेंगे तो ये गैस फिल करने के समय में आप ये भी विशेष ध्यान देना है कि कभी कभी कंप्रेसर के स्टिकर उछड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये कौन से नंबर गैस है आपको नहीं पता चलता, तो आप फ्रिज के बॉडी में चेक करो कि कहाँ पर स्टिकर है। गैस नंबर वहीं पे लिखा होता है। यहाँ पे देखो इस कंप्रेसर के बड़े पुराने फ्रिज है इसलिए इसकी स्टिकर निकल चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है R134A। आपको दिखा कहाँ पे? यहाँ पे देखो, बड़े ध्यान से देखें तो स्टिकर के पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है R134A। तो एक गैस के बॉडी में और एसी के बॉडी में जो स्ट्रक्चरल बॉडी होता है उसके बॉडी में कहीं ना कहीं स्टिकर होता है और उस स्टिकर के माध्यम से हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से गैस कौन से सिस्टम में भरा जाता है। कभी कभी हम बड़े दुर्घटना का शिकार लोग होते हैं। आप वीडियो में देखेंगे कि गैस R134A है, राइट। इसी की कम्युनिकेशन के अंदर इसके आयल वही है, लेकिन हम गैस 600 डालते हैं, ज्वलनशील गैस है। तो होगा क्या कि कंप्रेसर में ज़्यादा आग लग जाएगी और कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकता है और हो जाता है कई बार। आप देखोगे वीडियोस में कि एसी के कंप्रेसर फट गए, फ्रिज के कंप्रेसर फट गए, वाटर कूलर के कंप्रेसर फट गया। होता क्या कि आयल और गैस के कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और वो अधिक एम्पियर होने के कारण वो फट जाते कंप्रेसर। इसलिए इस बात का बराबर ध्यान दें कि जब आप सिस्टम में गैस फिल करते हैं आप उसको देखना है कि आपके कंप्रेसर में कौन से गैस भरे जाते हैं, कौन से नंबर के हैं, वही नंबर के गैस उसी कंप्रेसर में भरना है। बाकी कुछ गलत सलत मत करना है, नहीं तो आप दुर्घटना के शिकार होने के चांसेस 100% है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि वैक्यूम धीरे धीरे हो चुका है और यहाँ पे नीडल हमारे 30 psi माइनस पे आ गया है। तो अब हम इसको गेट वाल्व को लॉक करेंगे। क्या करेंगे? लॉक करेंगे और यहाँ से वैक्यूम पंप को बंद करेंगे और यहाँ से खोल देंगे और यहाँ से लॉक किए हैं। और हम इस कंप्रेसर में इस होल्डर को लगाएंगे, इस बाटला में होल्डर को लगाएंगे और लगाने के समय इसको विशेष ध्यान देना है कि इसकी टेपर चूड़ी ना हो, नहीं तो चूड़ी टेपर होगा तो गैस लीकेज हो जाएगा। तो जो 3 फ्रिज में आप गैस भर सकते हैं, एक ही फ्रिज में नहीं भर पाएंगे। नीचे की तरफ ये बंद होता है, नीचे की तरफ बंद है और इसको ऊपर की तरफ खुलता है, राइट। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि कंप्रेसर को लगाओ, तार लगाओ, सब क्लियर। तो अब गैस फिल करने के समय में हम इसको कस देंगे, राइट। गैस बनने के समय इसको हम कस दिए हैं और इसको हम ध्यान से देखेंगे। इस नीडल को देखेंगे कि 30 psi से पहले नीडल एकदम स्टेबल है, स्थिर है। उस पर नीडल देख रहे हैं और नज़दीक में फोकस करके देख सकते हैं और नज़दीक, ओके। 30 psi माइनस हमारे सिस्टम क्या है? 30 psi माइनस नेगेटिव प्रेशर में।
अब हम इस यहाँ से गैस को थोड़ी सी खोलेंगे और यहाँ से एयर को थोड़ी सी निकालेंगे। यहाँ से इसको ढीला करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो पाइप लगा था पाइप में वायु में हवा भर चुका था। तो यहाँ से हम गैस को थोड़ी सी खोल दिए और यहाँ से प्रेशर को हम ओके, यहाँ से गैस आने लगा यहाँ देखो, यहाँ फोकस करो, यहाँ से गैस निकल रहा है ना। अब यहाँ से हम राइट, और यहाँ पे बैक प्रेशर आप देखेंगे कि बैक प्रेशर इतना हुआ। अब इसको हम लॉक कर देंगे थोड़ी सी। अब हम करेंगे क्या कि कंप्रेसर को चालू करेंगे। कंप्रेसर चालू करो, फटाक से लगाओ, उसमें लगाओ। हाँ, बाद में छोड़ो, लगाओ। कंप्रेसर चालू हो गया। अब यहाँ देखेंगे नीडल हमारे नीचे की तरफ आने लगी। कहाँ आने लगी? नीचे की तरफ आ रही है, राइट। अब यहाँ से हम गैस को थोड़ी सी खोलेंगे। अब नीडल ऊपर की तरफ जा रही है और बाटला देखेंगे ठंडा होना चालू हुआ और यहाँ लिक्विड फॉर्म में गैस फिल होना चालू हुआ, राइट। एक साथ गैस नहीं खोलना है, ऑफ कर देना है और थोड़ी इंतज़ार करना है, वेट करना है और इसके बाद चेक करना है। 10 से 12 PSI गैस भरे जाएंगे। कितने? 10 से 12 PSI गैस भरे जाएंगे। और समथिंग आप नीडल देखेंगे कि नीचे की तरफ आ रहा है और गैस जब कंप्रेस कर रहा है डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से तो गैस ऊपर ही जा रहा है और नीडल पीछे आ रहा है बैक प्रेशर के विदाउट। अब थोड़ी सी गैस और खोलेंगे, हम देखेंगे यहाँ से फोकस करो इधर, और यहाँ पे देखेंगे ओके। और हमारे सिस्टम में अगर लीकेज रहेगा तो हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखो लीकेज है, यहाँ देखो क्या है, लीकेज है, देख रहे हैं, बारीक लीकेज है। तो इस लीकेज को बंद करना पड़ेगा। आप गैस तो फिल कर देंगे लेकिन नीडल बैक आ रहा है। नीडल कहाँ आ रहा है? बैक। और यहाँ से देखो गैस निकल रहा है, देख रहे हैं ना। यस सर। थोड़ी सी पानी के बूंदे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैस लीकेज हो रहा है। तो गैस भरने के बावजूद भी गैस यहाँ से क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। गैस क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। तो अब गैस भरने से अच्छा है कि उस लीकेज को पहले सही करें। उस लीकेज को क्या करें? सही करें, ओके। तो आप देखेंगे कि नीडल जैसे ही हमने गैस यहाँ से क्लोज कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ से देखो जैसे ही ये ओवर हीट होना चालू हुआ और वैसे गैस देखो बड़ी तेज़ी के साथ निकलना यस सर चालू हुआ, ओके। तो 10 PSI है। आप ऐसे निकलता रहेगा, ये लीकेज बंद नहीं करेंगे तो पूरे गैस क्या हो जाएंगे? लीक कर जाएंगे। तो आप लोहा के साथ ही जुड़ेगा, आप कॉपर के साथ इसको जोड़ नहीं सकते, लीकेज को बंद नहीं कर सकते, राइट। नजदीक फोकस करो। तो एक कंडेंसर लीक है और ऐसे सिस्टम में कई बार लीक होते हैं और इस सिस्टम को लीकेज बंद करने के लिए या तो इसको एक्सचेंज करो, बदल दो, दूसरे लगा दो, और नहीं तो इसको लोहे से जोड़ने वाला जो जोड़ते हैं उनसे वेल्ड कराओ, ठीक। इतना समझ में आया? यस। आप देखो यहाँ लीकेज कर रहे हैं, इस पे तो यहाँ पे देखो नीडल भी पीछे आ रहा है, देख रहे हैं, नीडल पीछे की तरफ। और यहाँ से गैस देखो कितने तेजी के साथ लीकेज कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये रहा फॉल्ट। अब हम जब फॉल्ट पता चल गया तो हमको निकाल देना है पावर सप्लाई को और गैस को ऑफ कर देना है यहाँ से, और इस गेट वाल्व को बंद कर देना है और कंप्रेसर से इसको निकाल लेना है और हमें मार्किंग मार लेना है कि कहाँ पे लीक कर रहा है। एक ब्लेड दो। हाँ, ये यहीं पे लीकेज है, माइनर ये यहाँ पे, बस ओके। चलो बंद। थैंक यू, बाय।